दोस्तों, हमारे टीचर और पेरेंट्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। लेकिन कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता कि पढ़ाई करने के बाद जो नॉलेज हमें मिल रहा है उसे एग्जाम में अच्छे से कैसे डिलीवर करें। टीचर भी केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करने को ही बोलते हैं, लेकिन बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान यानी एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। जिसका नतीजा ये रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी स्टूडेंट को कम अंकों से संतुष्ट होना पड़ता है। पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी ये जानना है कि पढ़ा हुआ एग्जाम में आखिर डिलीवर कैसे करें। अगर आपको ये मालूम है कि एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, तो आप अपने से ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार मुझे तो पूरा पेपर आता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, यार वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा ही नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी में मुझे आते हुए भी गलत हो गया। एग्ज़ाम में ये सारी गलतियां ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो क्या है वो टिप जो आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण से दोगे। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार थोड़ा समय और होता तो पेपर कंप्लीट हो जाता, टाइम की कमी से मेरा 3 आते हुए क्वेश्चन छूट गए। दरअसल ये टाइम की कमी की वजह से नहीं होता है, ये होता है उनकी लापरवाही की वजह से। हर स्टूडेंट को पेपर खत्म करने के लिए एक समान ही समय मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसे गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट संबंधित ये गलतियां अच्छे स्टूडेंट को ले डूबती हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तो स्टूडेंट बहुत बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, और बाद में आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन जिनमें डिटेल में आंसर लिखना होता है, उनको 3 या 4 लाइनों में निपटा देते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच के भी टाइम बर्बाद करते हैं कि मुझे 5वें नंबर वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। और पूरे पेपर में 30 क्वेश्चन है और अगर उन्हें 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो स्टूडेंट आते हुए क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे, वो उन क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे जो उन्हें आता नहीं है, जिसके कारण उनके आते हुए क्वेश्चन भी वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। वो ठीक इसी तरह से बहुत छोटी गलतियों के कारण सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और उनका पेपर समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब इस चीज का केवल एक ही सोल्यूशन है, आप किसी भी क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा समय मत दो। ये कभी मत कहना कि यार चलो बाद में टाइम कवर कर लूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दूंगा, बाद में कुछ कवर नहीं होने वाला है। अगर आपका पेपर 80 नंबर का है, वो पेपर खत्म करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलते हैं, तो आपको 160 मिनट में ही पेपर खत्म करना होगा। यानी 1 नंबर के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसे 10 मिनट से ज़्यादा मत देना, 10 मिनट में उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सोल्व करते हो तो इससे भी आपको एग्जाम में पेपर समय पर ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप घर पर 3 घंटे का टाइमर लगा के सैंपल पेपर सोल्व करें। नंबर 2, अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन सीक्वेंस। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आप कॉपी चेक कर रहे हो और आपके पास 2 बच्चों का आंसर शीट है। पहले स्टूडेंट ने उठपटांग कभी पहला क्वेश्चन कर दिया है तो कभी 10वां क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं कर रखा है और ना ही उस लड़के की हैंडराइटिंग अच्छी है। दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट की कॉपी नीट एंड क्लीन है, उसने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रखे हैं, आंसर में इंपोर्टेंट वर्ड और कीवर्ड को अंडरलाइन कर रखा है। आप दोनों में से किसे ज्यादा नंबर देना पसंद करोगे? दूसरे वाले स्टूडेंट को ना, क्योंकि दूसरे वाले स्टूडेंट का काम आपको ज्यादा पसंद आएगा, आप उसे ज्यादा नंबर देने की कोशिश करोगे। इसलिए आपको भी पेपर जितना हो सके सीक्वेंस में और अच्छी हैंडराइटिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए। जहां तक हो सके कोशिश करना है कि सीक्वेंस ना टूटे। इसके अलावा स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन में तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए। नंबर 3, डोंट वेरी अबाउट टफ वन। दोस्तों, ये तो यूनिवर्सल टफ है कि पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपको आता नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिनका असर उन क्वेश्चन पर भी दिखाई देता है जो उन्हें अच्छे से आता है। क्वेश्चन ना आने पर घबराओ मत। अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो बेशक सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसलिए अपने आप को शांत रखो। टफ क्वेश्चन से घबराओ मत। हर पेपर में 2-3 टाइप के क्वेश्चन तो होते ही हैं।
जो बहुत कम स्टूडेंट सोल्व कर पाते हैं। आपको फैंसी वर्ड यूज नहीं करना है, जितना इजी हो सके उतना इजी वर्ड यूज कर सकते हो। ज़्यादा कठिन शब्द नहीं लिखे जिसके मतलब एग्जामिनर को ही ना पता हो। जितना सिंपल भाषा में जितनी अच्छे से आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो करने की कोशिश करना है। नंबर 5, फॉलो वर्ड काउंट। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतने वर्ड में लिखना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अगर 10 वर्ड का बोला है तो 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखो। 100 वर्ड का बोला है तो 1 पेज से ज़्यादा या 1.5 पेज से ज़्यादा शब्दों का आंसर मत लिखो। आपका ही नुकसान है। अगर आपको 100 वर्ड में आंसर लिखने को बोला गया है और आप 150 वर्ड में आंसर लिख रहे हो तो इससे आपको 2 नुकसान है। पहला, आपको एग्जामिनर को गलती निकालने का मौका दे रहे हो। जो एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिखा है इसमें एग्जामिनर गलती निकाल सकता है। दूसरा, वो एक्स्ट्रा वर्ड लिखने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितने वर्ड में आंसर लिखने को बोला गया है उतने शब्द में ही आंसर लिखो। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है। जितने शब्दों में आंसर लिखने को बोला गया है उतने ही वर्ड में आंसर लिखना है। टाइम अच्छे से मैनेज करना है, और अगर टाइम को मैनेज करना सीखना है तो सिंपल पेपर को सोल्व करना है। आंसर को आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है और पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हो तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।